तो दोस्तों वेब चेक इन आपका किसी भी एयरलाइन का 48 या 24 आवर्स पहले ओपन हो जाता है। और इसके अंदर एक चीज़ और है, आप वेब चेक इन तभी करिए जब आपका प्लान पक्का हो जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। अदरवाइज़ जब भी अगर चेक इन कर लेंगे और बाद में अगर आप अपना प्लान कैंसिल करते हैं, टिकट कैंसिल कराते हैं, तो उसमें काफ़ी इशू आ सकता है क्योंकि आपने वेब चेक इन कर लिया है। तो आप 48 आवर्स या 24 आवर्स पहले आप अपना वेब चेक इन कर सकते हैं। कुछ एयरलाइंस में अगर सीट अलॉटेड नहीं होती है तो वेब चेक इन नहीं हो पाता है, बट अगर सीट अलॉटेड है तो आप वेब चेक इन कर सकते हैं। और अगर सीट अलॉटेड नहीं है और आपको पेमेंट के लिए बोल रहा है तो सीट देना एयरलाइन का एक काम है, तो आप एयरपोर्ट पे जाके भी वेब चेक इन करके और बोर्डिंग कार्ड बना सकते हैं। दूसरी चीज़ और, अगर आप वेब चेक इन नहीं करेंगे और आजकल अगर आप काउंटर पे जाके अपना बोर्डिंग कार्ड बनवाते हैं तो उसके लिए सर्टेन चार्जेस है। अलग अलग एयरलाइन ने बोर्डिंग कार्ड के अलग चार्जेस रखे हुए हैं। किसी एयरलाइन में 150 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं बोर्डिंग कार्ड के लिए और किसी एयरलाइन में 200 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आपके मोबाइल में बोर्डिंग कार्ड बन जाता है, वेब चेक इन हो जाता है, तो वो बोर्डिंग कार्ड सफिशिएंट है डोमेस्टिक फ़्लाइट की बोर्डिंग करने के लिए। आप उसके अंदर बार कोड सब कुछ आ जाता है, तो आप उसको मोबाइल में दिखा के आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों साइड बाय साइड में स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अभी एक एयरलाइन का दिखा रहा हूँ, इंडिगो का। इसी तरीके से आप दूसरी एयरलाइन का वेब चेकिंग कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन में देखते रहिएगा साइड में कि किस तरीके से मैंने अपने मोबाइल में जाके गूगल क्रोम ओपन करके किस तरीके से सारी चीज़ें डालनी है। फर्स्ट पेज में आपको सिर्फ उस एयरलाइन का नाम और आगे वेब चेक इन लिखना है। पेज ओपन करने के बाद फिर आपको वहाँ पर जो डिटेल्स मांगी जाती है, यानी कि आपको वहाँ पर बुकिंग नंबर डालना होता है, अपना पीएनआर या टिकट नंबर वो मांग सकता है। उसके नीचे आपका या तो कोई मोबाइल या तो आपका ईमेल आईडी मांग लेगा या फिर आपका लास्ट नेम या सरनेम पूरा कंप्लीट नेम मांग लेगा। किसी भी सभी एयरलाइन का लगभग सेम ही होता है वेब चेक इन प्रोसेस। तो आप इस तरीके से ओपन करके कर सकते हैं। मैं इंडिगो का करके दिखा रहा हूँ, आप किसी भी एयरलाइन का इस तरीके से कर सकते हैं। एयर इंडिया में आपको हो सकता है कि बुकिंग नंबर ना मांग के टिकट नंबर मांग ले, क्योंकि उनको टिकट नंबर भी इशू होता है। टिकट के ऊपर आपका बुकिंग नंबर या फिर टिकट नंबर लिखा होता है। तो आप साइड बाय साइड देखते रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अलविदा लेना चाहूँगा। आप देखते रहिए किस तरीके से मैंने ये वेब चेक इन किया है। साइड बाय साइड में और इन्फॉर्मेशन वेब चेक इन के बारे में आपको दे रहा हूँ इसी वीडियो में आगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि मैंने कमिट किया था अपनी लास्ट वीडियोस में कि मैं अब एयरपोर्ट से रिलेटेड सारी आपको प्रॉब्लम और सिचुएशंस का मैं अब एक्सरे करने जा रहा हूं। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा वेब चेक इन से रिलेटेड। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है खुर्रम शाहजहां। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माई वीडियोज़। आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि मैं आपकी हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं अपनी वीडियोस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेब चेक इन। तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूं। सबसे पहले जब आप किसी भी एयरलाइन से आप ट्रैवल करने जाते हैं या कहीं किसी भी एयरपोर्ट पे अब अगर आप जाते हैं, सबसे पहले आप टिकट परचेज़ करते हैं किसी भी एयरलाइन का। टिकट परचेज़ करने के बाद यानी कि आपकी बुकिंग हो चुकी है उस एयरलाइन के अंदर, आपने अपना टिकट बनाया है उस एयरलाइन में उस पर्टिकुलर जगह जाने के लिए। चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, बॉम्बे, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, या इंटरनेशनल लखनऊ, दोहा, यूएस या फिर यूके, आप लंदन कहीं भी जा रहे हैं। तो जब आप बुकिंग करते हैं तो यानी कि आपने अपनी बुकिंग की है एक पर्टिकुलर फ़्लाइट के लिए, किसी पर्टिकुलर जगह जाने के लिए। उसके बाद जो प्रोसेस होता है दोस्तों, पहले क्या था कि पहले हम टिकट करते थे और सीधा आप एयरपोर्ट पे जाते थे और आपको बोर्डिंग कार्ड इशू हो जाता था और आप ट्रैवल कर सकते थे। बट दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ। जब से पिछले साल कोरोना हमारा स्टार्ट हुआ, कोविड-19, और उसके बाद से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको वेब चेक इन मैंडेटरी कर दिया गया है हर एयरलाइन के अंदर। लाइक इंटरनेशनल फ़्लाइट में तो लोग अभी भी कर लेते हैं, बट डोमेस्टिक फ़्लाइट में मैंडेटरी कर दिया है, जिसकी वजह से पहले डोमेस्टिक एयरलाइन के काउंटर 45 मिनट पहले बंद हुआ करते थे और 45 मिनट पहले भी अगर आप पहुंच जाते थे तो आपको बोर्डिंग कार्ड मिल जाता था और आप फ्लाइट कर सकते थे। बट ड्यू टू दिस, क्योंकि अब कोविड-19 के बाद से जब से वेब चेक इन मैंडेटरी किया है, तो उसके अंदर आपको अब 15 मिनट और बढ़ा दिया है। यानी कि आपको 60 मिनट पहले आपको पहुंचना है। यानी कि अगर आपकी फ़्लाइट दोपहर 3 बजे की है तो आपको 2 बजे से पहले पहले एयरलाइन काउंटर पे जाके अपना बैग डिपॉजिट करके अपनी फ़्लाइट के लिए जाना है। यानी कि 60 मिनट पहले पहले आपको पहुंचना है और 60 मिनट के बाद आपके काउंटर क्लोज हो जाते हैं तो आपको फ़्लाइट नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ मैं बात करना चाह रहा था वेब चेक इन की। तो अभी वेब चेक इन मैंडेटरी किया है गवर्नमेंट ने। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि जब भी आप वेब चेक इन करेंगे किसी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए, उसके अंदर आपको अपना सारा डिटेल फिल करना है, अपना ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, आपका एज, और उसके अंदर आपको डिक्लेरेशन भी देना है फॉर कोविड।
यानी कि जो कोरोना चल रहा है उसके अंदर आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपको ये सिम्टम्स तो नहीं है, और वो सब करके आपको डिक्लेरेशन देके ओके करना है। यानी कि अगर आप फ्लाइट लेने जा रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर उसके अंदर आपको बोर्डिंग नहीं करने दी जाती है। तो मेन जो चीज़ है जो वेब चेक इन मैंडेटरी किया है उसके अंदर आपको कोरोना से रिलेटेड सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वेब चेक इन करते हुए, और आपको वहाँ पर उसका डिक्लेरेशन देना है, कंफर्मेशन देना है कि हमें ये चीज़ें नहीं है। उसके अंदर ऑप्शन आता है जब भी आप वेब चेक इन करते हैं कि आई एम अ कोविड पॉजिटिव और आई एम नॉट अ कोविड पॉजिटिव। तो आपके हिसाब से आपको, या अगर आप पॉजिटिव थे तो आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी है जब आप रिकवर करके ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आप कोविड पॉजिटिव नहीं है तो कोविड पॉजिटिव नहीं है का आपको ऑप्शन वहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा वेब चेक इन करने के फ़ायदे आपको मैं और इस वीडियो में गिनाना चाहूँगा। सबसे पहले जब आप टिकट परचेज कर लेते हैं तो यानी कि आपने एक बुकिंग बना दी एक एयरलाइन के अंदर कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है और इस एयरलाइन में जाना है, बट कभी कभी क्या होता है कि फ़्लाइट में ओवर बुकिंग हो जाती है। लाइक उनके पास एयरक्राफ्ट में 180 सीट है और आपके उन्होंने टिकट सेल कर दिए 185। तो जैसे आप टिकट आप बनाते हैं और वेब चेक इन नहीं करते हैं तो सबसे पहले वो लोग जब भी उन्हें फ़्लाइट के अंदर मतलब 5 लोग कम करने होते हैं तो वो उन कस्टमर की तरफ ध्यान देते हैं जो लोगों ने वेब चेक इन नहीं किया है, क्योंकि जो भी लोग वेब चेक इन करते हैं तो ये साइन माना जाता है कि उनको अर्जेंसी ज़्यादा है, तभी वो लोग वेब चेक इन करके बैठे हुए हैं, बोर्डिंग कार्ड बना के बैठे हुए हैं। अगर आप बोर्डिंग कार्ड नहीं बनाएंगे तो माइट भी हो सकता है उस 5 के अंदर वो आपको वो फ्लाइट ना दे और आपको नेक्स्ट फ्लाइट का कोई ऑप्शन दे या फिर कोई कॉम्पनसेशन दे कि हम आपको फ्लाइट नहीं दे रहे हैं और हम आपको ये कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। कैश भी हो सकता है या फिर आपको नेक्स्ट फ्लाइट भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो पहला पॉइंट ये, वेब चेक इन करने से अगर कोई फ्लाइट ओवर बुक होती है तो उसके अंदर आपको सीट पक्का कंफर्म मिलती है और आपको मतलब कोई डिबोर्ड नहीं करेगा। आप अपना वहाँ पर जाएंगे तो वेब चेक इन आपने करा हुआ है तो आपको कोई भी फ्लाइट से नहीं हटाएगा। बट अगर आपने सिर्फ टिकट परचेज किया और वेब चेक इन नहीं किया है तो माइट भी वो हटा सकते हैं और बाद में आपको XYZ रीज़न दे सकते हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट, अगर आपने वेब चेक इन किया है तो जैसे काउंटर क्लोज का टाइम अभी 60 मिनट चल रहा है, 60 मिनट पहले आपको काउंटर पे पहुंचना है तभी आपको फ्लाइट मिल पाएगी। अगर आपने वेब चेक इन किया है और आपके पास सिर्फ हैंड बैग है 7 kg का तो आपके लिए टाइम और भी कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फिर आपको काउंटर ना जाके वो हैंड बैग, अगर आप हैंड कैरी कर रहे हैं 7 kg का चेक इन नहीं कराना चाहते हैं तो आप सीधा बोर्डिंग गेट रिपोर्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको फ्लाइट मिलती है, जहाँ से आप एरोप्लेन में बैठते हैं। बोर्डिंग गेट बोलते हैं जहाँ पर आपको एरोप्लेन में बिठाते हैं, उस गेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ का टाइम जो मैं बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, ज़्यादातर 20-25 मिनट का होता है। यानी कि आप 20 मिनट पहले भी अगर वहाँ पहुँच गए फ्लाइट टाइम से, यानी कि आपकी 4 बजे की फ़्लाइट है और आप वहाँ पर पहुँचे हैं 3:40 पे और आप पहुँच गए बोर्डिंग कार्ड लेकर और अपना हैंडबैग लेकर, तो वो आपको फ़्लाइट दे देंगे। तो हर एयरलाइन का ये टाइम अलग अलग होता है, किसी का 20 मिनट, किसी का 25 मिनट पहले पहुंचना होता है और किसी का 30 मिनट्स पहले पहुंचना होता है। और ये अकॉर्डिंग टू फ्लाइट और डेस्टिनेशन भी रहता है, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट है तो उसमें टाइम ज़्यादा है और डोमेस्टिक है तो उसमें 20, 25 और 30 मिनट का चलता है। तो आप स्टैंडर्ड लेके चलिए 30 मिनट, यानी कि आपको 30 मिनट का सिर्फ आपके पास, यानी कि आप फ्लाइट के लिए लेट हो गए हैं, काउंटर पे काउंटर क्लोज हो चुके हैं और आपके पास अभी सिर्फ 30 मिनट है, बोर्डिंग कार्ड आपके पास है, हैंडबैग आपके पास है, तो आप सीधा बोर्डिंग गेट जा सकते हैं सिक्योरिटी क्रॉस करके और सीधा फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। तो इस वेज में काफ़ी हेल्पफुल रहता है अगर आप वेब चेक इन कर लेते हैं। तीसरी चीज़ है, वेब चेक इन करने से आपको सीट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि आजकल तो ज़्यादातर सीटें सेल के ऊपर कर दी हैं सभी एयरलाइन ने मोस्टली, लेकिन अगर उसके अंदर चॉइसेस रहती है काफ़ी एयरलाइन में तो आप अपनी सीट चूज़ कर सकते हैं पहले से ही। उस सीट को आपकी किसी को भी नहीं दिया जाएगा अगर आप फ्लाइट वो लेते हैं तो आपके पास सीट सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया है। और चौथा पॉइंट ये है कि आप वेब चेक इन करने से आपके पास जो काउंटर में जाते हैं, जब आप बैग डिपॉजिट कराते हैं उसमें जो टाइम लगता है, तो एयरलाइन ज़्यादातर वेब चेक इन काउंटर अलग से ओपन करके रखती हैं। हालांकि आजकल तो वेब चेक इन मैंडेटरी कर दिया तो सारे ही ड्रॉप ऑफ काउंटर है, यानी कि बैग को अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप काउंटर पे जाइए, अपना बैग दीजिए, तो सारे काउंटर हैं। बट नॉर्मल केसेस में वेब चेक इन काउंटर स्पेशल होता है। आप एयरलाइन काउंटर पे जाकर पूछ सकते हैं कि मैंने वेब चेक इन किया हुआ है, सिर्फ बैग ड्रॉप करना है, तो आपको नॉर्मल क्यू में नहीं खड़ा होना है, सिर्फ वेब चेक इन वाली क्यू में खड़ा होना है, जिससे कि आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है इसके अंदर। तो और बाकी चीज़ें वेब चेक इन कैसे करना है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में कंटिन्यू आगे बताता हूँ। तो मैं अपने फ़ोन को अब स्क्रीन पे ले जाके आपको एक एक चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई भी पॉइंट अगर आपको दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन